हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन. आई एम लोहित जिंदल, founder and director at Cortex Classes. So I welcome you back with the next video of PRMO 2019 solutions. So in this series we are solving previous year PRMO and IOQM questions. We started with the year 2017. So guys, we have completed two complete set of papers, and today we are currently we are going through the PRMO 2019. Okay, so guys, today we are going to see the question number 8 of PRMO 2019. Okay, so we are on to the three markers. Okay, and the next question is based on number theory. Okay, so let's see the question. Okay, and just one thing to before to remind you. So guys, number theory नहीं, sorry guys, it's about on algebra basically. Complex numbers का थोड़ा use आएगा. Let's see. But before starting guys, let me remind you, please guys, it's a humble request कि please साथ साथ में question को solve करो if you want to get the maximum benefit out of this video. राइट, अदरवाइज इट विल नॉट बेनिफिट यू मच. इट विल जस्ट गिव यू अ फेक कॉन्फिडेंस की आता है, बट एक्चुअल एग्जाम में वो चीज काम नहीं आएगी. ओके, प्लीज प्लीज जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन अलॉन्ग साइड. कम से कम साथ में धीरे धीरे पॉज करके सॉल्व करते करते ट्राई करके करो. ठीक है, सोच के करो. जस्ट डोंट वॉच द वीडियो की जस्ट देख लिया फॉर द सेक ऑफ इट. इट विल नॉट हेल्प यू. ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट गाइस. लेट मी शो यू द क्वेश्चन. पॉलिनोमियल पे बेस्ड है गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन, एंड अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? So in how many positive integers n are there such that n is between 3 and 100 and x की पावर 2 पावर n, x की पावर में गाइस क्या है 2, 2 पावर n है, x की पावर में ही 2 पावर n है, राइट? प्लस x स्क्वायर प्लस 1 is divisible by x square plus x plus 1. So why did I said complex numbers guys? This is a very important aspect that you should know about the cube roots of unity. तो गाइस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के जो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. दिस इक्वेशन, दिस थिंग गाइज यू शुड नो. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो मोस्ट इजीएस्ट थिंग है दैट इज की क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. दैट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, या दैट यू शुड नो. ऑल्दो कम आता है गाइज, वी कैन से दैट कि ऑफ चांस आप पे आ गया तो पता तो होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा. बट एज सच इट इज नॉट जनरली टॉट इन द प्री आरएमओ या मैथ्स ओलंपियाड के प्रिपरेशन में नहीं टीच करते हैं जूनियर क्लासेस में, बिकॉज दे नॉट एक्सपोज टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स थिंग, राइट? बट कभी कभी डाल भी देते हैं तो ध्यान रख सकते हैं थोड़ा. ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 गाइज इसके रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. you can say omega square plus omega plus 1, that is the sum of the three things is 0 since it is cube roots of unity, right guys? I hope आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा. this is the factor of this equation. x cube minus 1 के factors बनेंगे guys x minus 1 and x square plus x plus 1, right? I hope you guys must know this. ये तो identity है. It is just that कि x square plus x plus 1 के जो roots आते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं. Sorry, I forgot to write this. ओमेगा नॉट ओमेगा एंड ओमेगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, एंड इससे एक रूट एक्स्ट्रा जो आता है वो 1 आता है. सो द सम ऑफ द रूट्स इज 0, एंड अनदर थिंग वी नो इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1. ओके, so these are the conditions that you should know. Now working with these, what does it mean guys? first case करते हैं, अगर उससे divisible है, since it is said ना it is divisible by this, तो ओमेगा पुट करने पे भी वो 0 होना चाहिए, एंड ओमेगा स्क्वायर पुट करने पे भी. so I am doing this for omega. तो गाइज इट मींस ओमेगा की पावर में क्या हो गया? ओमेगा पावर 2 पावर n प्लस ओमेगा प्लस 1 should be 0. It should satisfy it, right? And guys, since we know कि ओमेगा क्यूब 1 है, the cyclicity for omega for power wise is 3. कि पावर को उसको आपको 3 से बढ़ाते जाओगे 3 के मल्टीपल्स में, so the remainder should will remain the same and will give you the same value, right? Because omega cube is 1. अगर आप ओमेगा पावर 5 की बात करोगे देन ओमेगा क्यूब 1 है, तो इट इज लेफ्ट विद ओमेगा स्क्वायर ओनली, राइट? सो आप ओमेगा की कुछ भी पावर करो, द ओनली पॉसिबल वैल्यूज दैट यू कैन गेट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. बिकॉज रिमाइंडर अगर 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचा तो 1 ही आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचा तो ओमेगा बचेगा, एंड रिमाइंडर 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, राइट? सिंस द पावर्स आर रिपीटिंग आफ्टर पावर ऑफ 3, राइट? So now we need to understand guys, हमें वो वैल्यूज n की ढूंढनी है. So guys you get to know understand I think कि जो ओमेगा की पावर है 2 पावर n, all I need to do is कि 2 पावर n जो है should be congruent to 2, since I want this term to have behave like a omega square.
आई वॉन्ट सच एन, मेरे को ऐसे एन के वैल्यूज चाहिए सो दैट दिस वैल्यू इज ओमेगा स्क्वायर, राइट, फॉर माई सॉल्विंग. तो 2 पावर n शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3, राइट. जो पावर है, क्योंकि 3 का साइक्लिसिटी है पावर में ओमेगा के, सो 2 पावर n को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं देन द रिमाइंडर आई रिक्वायर इज 2, राइट. तो गाइस अब आप देख सकते हो इसकी साइक्लिसिटी बड़ी इजी होती है, बिकॉज 2 की पावर को जब 3 से डिवाइड करोगे ना, इट इज सिंपली लाइक कि दो ही पॉसिबल रिमाइंडर आएंगे, देखो. और यू कैन से देयर इज आल्सो पैटर्न टू इट, or you can do it in many different ways, n different ways. I can do in this way guys. 2 can be thought of as, I can say कि 2 का क्या रिमाइंडर, 2 को क्या लिख सकता हूँ, -1 भी लिख सकते हैं. इट इज लाइक सेइंग माइनस, अगर आप 3 माइनस कर दोगे, -1 is congruent to -1 mod 3, isn't it? आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि 2 is same as, रिमाइंडर ऑफ 2 is same as -1, राइट. तो दोनों तरफ ही -1 की पावर n लिख सकता हूँ. That will give you that n has to be odd. Simple funda, कुछ भी नहीं है. That is one way of doing this. I'll tell you another way. Second way is simple guys. n की values डाल के देखो. n को 1 डालोगे, putting n equal to 1, you'll get remainder 2. Then अगर आपने n को 2 डाल दिया, 4 आ गया, 4 से remainder 1 आएगा, right? Then you will do 2 cube 8, 8 से remainder 2 आएगा, फिर 2 power 4 16 से remainder 1 आएगा. So you see pattern बन रहा है, 2 1 2 1 remainder आएंगे. So n equal to 1 के लिए आया था ये, this was for n equal to 1, this was for 2, this was for 3, and this is for 4, right? So but you get the point. So guys, the required values for first case are going to be n equal to odd values, right? So start करना है हमें 3 से, keep this thing in mind, n is from 3 to 100, so 3 5 7 and so on till 99. For the first case we get कि n की वैल्यू 3 से 99 जानी चाहिए. सो हाउ मेनी वैल्यूज, हमसे तो नंबर ऑफ वैल्यूज पूछे हैं ना, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स, n. सो गाइस दोज आर 3 to 99. इफ यू काउंट इट लाइक दिस, तो गाइस एक काम कर सकते हो आप, सबको 1 से कम कर दो, लाइक यू विल बी काउंटिंग फ्रॉम 2 to 98. सब वैल्यूज को अगर मैं 1 1 से कम कर दूं, काउंटिंग विल बिकम इजियर, नंबर ऑफ टर्म्स तो उतने ही रहेंगे ना. यू कैन काउंट इट फ्रॉम 2 to 98. सो 2 से लेके 98 तक, 2 का टेबल सोचो, 2 into 1 से लेके 2 into 49 तक. So basically there are 49 terms, or you could do this from AP as well. I'm just telling you different ideas to think about it, right? कि सीधा कैसे सोच सकते हैं, पेपर में टाइम भी तो चाहिए ना. So every time will not apply the formula for AP, है ना, कि 2 के डिफरेंस का AP चल रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ लेते हैं, right? I hope you get it. So guys, it is going from 3 to 99, so these are 49 terms, so 49 values, right? So now let us see the second case. अभी तो हमने first case देखा ओमेगा के लिए. Now what is the second case? When it is omega square, right? So what is my equation? Omega square raised to power 2 raised to power n plus omega square plus 1 equal to 0, right? That is the equation that is formed. Now in this case guys, I would like, हमें क्या तो ये पता है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 0 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 तो बन ही रखा है. So I would like that this term should become omega, right? This should become omega. And how will this happen? इसको simplify कर लेते हैं. तो 2 की पावर में है कितना guys? What is this become? Okay, I'll write here again. Omega power क्या बन जाएगा guys? 2 into 2 की power n, so it will become 2 power n plus 1 plus omega square plus 1 equal to 0. So as I said, we want this term to behave as omega, or you can say to come as omega. So guys, again similar way, so I want 2 power n plus 1 to be congruent to 1 mod 3. So you can see n की वैल्यूज गाइस पिछली बार भी क्या था, 2 की पावर्स ऑड होंगी तो रिमाइंडर 2 आता है, 2 की पावर इवन रखोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, राइट? फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट यू कैन सी दिस विल साइकिल एज वेल, बस पावर को एक एक्स्ट्रा 2 ही तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, राइट? सो यू सी 2 power n is congruent to 2. You can get this equation by multiplying the first equation by 2. You can see guys, अगर आप जो पहले हमने ये वाली इक्वेशन बनाई थी ना, इसमें अगर आप दोनों में एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, which we can do, right? You'll get this required equation. So you see the n values will remain the same. जो आपको n की वैल्यूज मिलेंगी इस केस में भी क्या मिलेंगी,
3 से शुरू करोगे, ऑड ही होना चाहिए ना, बिकॉज इफ यू पुट n एज ऑड देन 2 की पावर इवन हो जाएगी, एंड इवन पावर्स ऑफ 2 गिव यू रिमाइंडर ऑफ 1 एज वी हैव सीन देयर. 2 और 4 से 1 मिल रहा था देखो. So the same values of n you will put 3, 5 and so on till 99. So guys just to show you कि दोनों तरीकों से ही ओमेगा पुट करो चाहे ओमेगा स्क्वायर पुट करो, दोनों तरीकों से ही n की वैल्यू 49 वैल्यूज आ रही हैं एंड सेम वैल्यूज ऑफ n आर यूज्ड. सेम ही n की वैल्यूज मिल रही हैं हमें, राइट, नॉट एनी डिफरेंट, है ना. सो दैट्स इट गाइस. सो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा जो आप मार्क करोगे इसमें, दैट इज 49. नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी हुई थी. So the final answer for this question would be 49. How many positive integers n are there, right? So we have found that is 49 values. So guys, I hope आप सबको ये question समझ में आया and you guys understood somehow. Because guys इसके लिए आपको complex number आना पड़ेगा, थोड़ा सा cube roots of unity का concept पता होना पड़ेगा. Okay, so if you know those concepts, then this question is quite an easy one, mixed with some properties of number theory, and it's quite easy. वैसे तो pattern से भी देख सकते हो, हार्डकोर नंबर थ्योरी की जरूरत नहीं भी पड़ेगी इसमें, राइट. सो आई होप गाइस सबको क्लियर हो गया. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, 8 क्वेश्चंस आर डन. सो नियर अबाउट 1/3 के आसपास पहुंचने वाले हम. ओके, सो विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एग्जाम इज कमिंग क्लोजर, राइट. सितंबर में आपका स्टेज 1 आने वाला है. सो दिस इज द लास्ट लेग. सो कीप प्रैक्टिसिंग गाइस. ओके, एंड डोंट लूज होप. एंड ऐसे मत सोचो कि अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग हार्ड. ओके, कुछ ना कुछ बेटर ही होगा उससे. ओके, ऑल राइट गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर.